बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की हुकूमत को उड़ा दिया है और हमज़ा शहबाज को एक बार फिर अबूरी वज़ीर आला यानी कि एक ट्रस्टी के तौर पर बना दिया गया है वज़ीर आला, और उनका अब सिर्फ़ यही इख्तियार है, यही उनके पास अब पावर है, और उनको सिर्फ़ इसलिए वज़ीर आला रखा गया है कि जो मामलात हैं पीर या मंगल तक उनको चला सकें, और उसके बाद ये फ़ैसला चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान ख़ान के हक़ में आ सकता है। अब आपने ये पूरी इसकी जो हेयरिंग हुई, जो समाअत हुई, उसको समझना है, और उसमें से फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये वाला केस हमज़ा शहबाज हार गए, दोस्त मिज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हार गए, और उनके वकील ने खुलकर ये बात अदालत के अंदर मान ली, एतराफ़ कर लिया कि उनसे गलती हुई, उन्होंने मिस्टेक की है, जिसकी वजह से अब वो केस आधा तकरीबन केस तो ख़त्म ही हो गया था जिस वक्त उन्होंने गलती को तस्लीम कर लिया। देखिए, ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब ये इमरान ख़ान की तरफ से पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया कि वो इस जजमेंट के ख़िलाफ़ जो दोस्त मज़ारी ने थी, जिसके तहत उन्होंने 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद कर दिए, जिसकी वजह से इनकी जो मेजॉरिटी वो ख़त्म हो गई और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए, उसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट जाने का इन्होंने फ़ैसला किया। रात को ही ये लाहौर रजिस्ट्री में पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट की, और वहाँ पर बैठे रहे। सुबह जो है जैसे ही अदालत खोली, इन्होंने वहाँ पर पटिशन लगाई और अब पटिशन दाखिल की, और उसके बाद ये समाअत लग गई, और समाअत पूरा दिन होती रही। समाअत में क्या हुआ? समाअत में देखे, इसमें जो वकील हैं पीटीआई के और दोस्त मज़ारी के और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज और वो तमाम लोग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पर अदालत के सामने पेश हुए, अदालत के सामने हाज़िर हुए, और वहाँ पर पूरा का पूरा केस खोल के रख दिया गया। ये ओपन एंड शट केस है। अब इसमें बड़ा क्लियर देखें, ये जो केस है इसको थोड़ा सा समझें आप, और जो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया हुआ है, जो वोट दे सकते हैं अपनी पार्टी से हट के दूसरी पार्टी को, वो वाला जो जजमेंट है आपने उसको समझना। उसके बाद आपको पूरा ये मामला समझ आ जाएगा, पूरी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि किस तरह से दोस्त मज़ारी ने यहाँ पर फ्रॉड किया, उन्होंने 2 नंबरी की, जिसकी वजह से ये सारा केस उनके अब गले पड़ गया है। सबसे पहले तो जो पार्टी पटिशन दाखिल करने वाली पीटीआई यानी कि इमरान ख़ान की तरफ से, उन्होंने ये सारा केस उनके सामने रखा कि किस तरह से उनके वोट जो 10 थे वो ख़त्म किए गए, मुस्तरद किए गए, और उनकी मेजॉरिटी को बदल दिया गया और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट है आपकी रूलिंग के मुताबिक वो तो काउंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरे लोग हैं, ना कि चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन के पास ये इख्तियार ही नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है, ये उनके पास पावर ही नहीं है कि वो किसी पार्टी मेंबर्स के बारे में ये फैसला कर सकें कि उसने किसको वोट देना है। तो ये उन्होंने पहले ही केस जैसे ही सामने रखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, जो 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस के सामने जस्टिस एजाजुल हसन, उनके सामने जैसे ही रखा तो ये सारा मामला उसी वक्त ही खुलकर सामने आ गया। अब जैसे ही दोस्त मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जो रूलिंग दी, उनके वकील इरफान कादर वो जब आए, उन्होंने कहा कि आप किस बेस के ऊपर ये रूलिंग दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो तैयारी करके नहीं आया, मुझे अभी तैयारी का वक्त चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने जजेस को कहा कि आपको तैयारी करके आनी चाहिए थी। फिर उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि जो जजमेंट थी आपकी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस जजमेंट को सही तरह से समझा नहीं गया, दोस्त मदारी ने इसको समझा नहीं, जिसकी वजह से ये उन्होंने रूलिंग दे दी। तो यहाँ पर ही सारा का सारा केस ख़त्म हो गया, सारा का सारा मामला जो है वो निबड़ गया। और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला है, अब वो अबूरी वज़ीर आला बन गए हैं, और उनका स्टेटस जो है वो 22 जुलाई से पहले वाला बहाल हो गया, क्योंकि उससे पहले ये अबूरी वज़ीर आला थे, वो एक आइनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं थे। अभी भी वो आइनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं है, उनको एक ट्रस्टी के तौर पर, अबूरी के तौर पर, उनको एक निगरान वज़ीर आला के तौर पर आप कह सकते हैं कि वो बना दिया गया, जिसकी वजह से जो उनकी वज़ारत आला है, ये तो जजेस ने कह दिया अब उनकी वज़ारत आला बादियों नज़र में ख़तरे में पड़ गई है। ये तो बड़ा साफ केस है। अब
पीर मंगल तक इसको ले जाने का मकसद क्या था? पीर मंगल तक देखिए, बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती और बहुत सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। दिन भर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नज़रें जमी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और इस बेंच के ऊपर थी जिसने ये फैसला करना था। क्योंकि इस वक्त देखिए, जजेस ने खुद भी इस बात को तस्लीम किया कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, ये जो मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से आपका मुल्क नहीं चल रहा। आप ये ख़ुद अंदाज़ा करें कि जिस तरह से ये मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं? क्या इस तरह से मुल्कों को चलाया जाता है? क्या इस तरह से मुल्क संभाले जाते हैं कि आपके पास कोई एक वज़ीर आला नहीं, आपके पास चीफ़ मिनिस्टर नहीं, आपके पास चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं, 2-3 महीने से नहीं, काफ़ी अरसे से आपके पास पंजाब जो इतना बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, उसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं है। इस तरह से तो कोई दुकान नहीं चलती है जिस तरह से ये मुल्क चलाने की कोशिश करें। तो मुल्क इस वक्त चल नहीं रहा, मुल्क इस वक्त जाम है, मुल्क के मुआशी हालात तबाह कुन होते जा रहे हैं, ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है। और जजेस ने इस बारे में खुलकर कहा कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह से आप चलाने की कोशिश करें। ये जो इस वक्त रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने, दोस्त मज़ारी ने, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। उन्होंने जजमेंट को नहीं समझा। ये उनके वकील इरफान कादर ने ख़ुद एतराफ़ कर लिया और इस पर उन्होंने ख़ुद ये बात मान ली कि ये जो उनकी तरफ से रूलिंग आई है, ये उनकी तरफ से गलती हो गई, उनकी तरफ से मिस्टेक हो गई। क्योंकि ये केस तो बड़ा क्लियर है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जजमेंट दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जितनी देर तक पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर इस बारे में फ़ैसला नहीं करता कि उसके पार्टी के लोगों ने किसको वोट देना है, उतनी देर तक उसके वोट काउंट किए जाएंगे, वोट काउंट होंगे, उनका शुमार होगा। लेकिन एक मरतबा पार्लियामेंट्री लीडर, उसके बाद पहले तो वोट होगा, वोट काउंट हो जाएगा, उसके बाद जब पार्लियामेंट्री लीडर ये फैसला करेगा कि वो केस को रेफ़र करता है इलेक्शन कमीशन को, तब वो जाके डी सीट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जिस तरह से पिछले केस के अंदर हुआ। जो इनके 20 जो MPs थे PTI के, वो फारिग हुए थे, डी सीट हो गए थे। वो सेम वही केस अप्लाई होना था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोस्त मज़ारी ने क्या किया? दोस्त मज़ारी ने अपनी तरफ से ख़त, देखिए वो जो ख़त लहराया, जो कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कहा कि उनकी तरफ से ख़त आया, वो ख़त तो पेश नहीं किया गया। उस ख़त को ये सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि वो ख़त भी सामने लाया जाए, वो पूरा रिकॉर्ड सामने लाया जाए, पूरा मटेरियल लाया जाए इलेक्शन का जितना इस्तेमाल हुआ। और दोस्त मज़ारी ख़ुद भी हाज़िर हों, दोस्त मज़ारी भी यहाँ पर नहीं आए। अब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका जो केस है वो कितना वीक है, कितना कमज़ोर है, उसके अंदर जान नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं है उनका केस। इसी वजह से वो अब भाग रहे हैं, वो फ़रार हो रहे हैं और नज़र नहीं आ रहे, मंजर से गायब हो गए हैं। उनको इस्तेमाल किया गया। ये नून लीग ने, आसिफ जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा इनको इस्तेमाल किया, दोस्त मज़ारी को, और इमरान खान को जीतने नहीं दिया। अब अदालत के अंदर ये फ़ैसला तकरीबन हो गया है और मामला क्लियर हो गया है। अब ये पीर मंगल तक इनको अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया है ताकि ये बाकी जो मामलात हैं पंजाब के वो चला सके। अब वो आइनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हलफ भी उठाया था वो भी हलफ भी फारिग हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो इस वक्त वज़ीर आला नहीं है। तो अभी ये बड़ा क्लियर केस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर उनके जो रिमार्क्स थे उनके पता लग रहा है, उनका माइंड का पता लग रहा है कि वो क्या फ़ैसला सुनाने वाले हैं। इसके अंदर अबूरी वज़ीर आला अब रह गए हैं। जो वज़ारत आला थी वो नून लीग से ख़त्म हो गई, हमज़ा शहबाज से फारिग हो गई, और जो 10 वोट हैं जो काफ लीग को पड़े थे वो काउंट होंगे। उसके बाद नए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएंगे।